गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और बाबू मेरे लिए चाय बना के रख गए थे। उन्होंने मुझे चाय पिला दी थी और थोड़ी सी चाय रखी है, सो मैं वो बना अभी मतलब उसको गर्म करके पी रही हूँ। और आज हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है कि क्या बताएं। ऊपर से कल मिशिका को सर्दी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, रात से लग रहा था खूब खांस रही थी। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हम उसे स्कूल नहीं भेजेंगे और सो आज वो स्कूल भी नहीं गई। देखो, हमने सोचा कि स्कूल नहीं भेजेंगे एंड ग्रुप में मैसेज पड़े हुए हैं सबके कि ये भी स्कूल नहीं आएगा, इसको फीवर है, ये स्कूल नहीं आएगा, इसको कोल्ड है, ये स्कूल नहीं आएगा, इसको ये है। ये इतने मैसेज भरे पड़े। मैंने इनको बोला आपने मैसेज नहीं डाला, तो ये बोलते मैं लेट उठा और मैंने देखा कि सबके मैसेज पड़े हुए हैं एंड लास्ट में मैम का मैसेज पड़ा हुआ है कि इस क्लास के, जिस क्लास में विशिका पढ़ती है उस क्लास के बच्चे नहीं आ रहे हैं। सो कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसमें 2-4 ही बच्चे गए हैं और इतनी तेज बारिश हो रही थी। तो फिर ये बोलते रहने दो, नहीं भेजते हैं। हमने कहा कि पहले ही नहीं भेजना था, नहीं भेजते हैं का क्या मतलब है। अभी मैं चाय गरम कर रही हूँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। थोड़े से काम से गए हैं और कह रहे थे मैं जल्दी आ जाऊँगा, क्योंकि इतनी बारिश में कहीं जाना तो होना नहीं है। बस थोड़ा सा काम रहेगा उनका, तो वो वहाँ जाएंगे और वो काम करके आएंगे। देखो बारिश का थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ आपको, कितना अच्छा हो रखा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं जाके छत पे चली जाऊँ, पर बाबू नहीं है ना, तो छत पे जाने का मन नहीं करता, अकेले तो नहीं जाती। जी आ गए, इनको याद करा और हजूर हाजिर, हजूर खजूर खा रहे। आ जाओ। हम नहीं लेंगे, बदतमीजी नहीं करो। तो याद किया और बाबू हाजिर हो गए हैं और अब देखती हूँ, नाश्ता वास्ता करूँ पहले, फिर घर के काम करूँगी। अंजलि आज फिर नहीं आई, 4-5 दिन होते जा रहे हैं और आती ही नहीं है वो, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एंड मैं अपनी आईब्रोज कराने नहीं जा पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं यार, कभी कभी हो जाता है। मैं भी सोचती हूँ ठीक है यार, टाइम मिलना भी तो होना चाहिए कि टाइम मिले, है ना। सो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और सब्ज़ी मैंने पहले बना ली थी, क्योंकि झाड़ू पोछा कर रही थी तब मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी ताकि जल्दी बन जाए। और अभी ऐसे ही होता है, टाइम थोड़ा कम ही मिलता है ना, तो जल्दी जल्दी फटाफट वाले काम होते हैं। फिर वीडियो शूट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं रूटीन ब्लॉग शेयर कर चुकी, तो क्या वही चीज़ दिखाना। हाँ, 2-5-15 दिन हो जाते हैं ना, तो फिर चलो ठीक है, दोबारा से दिखा दो, फिर वही कंटेंट लाऊंगी तो आप ही लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और इस वीडियो में मैंने एक बात पे, एक विषय पे बात की है, सो आप लोग वो ज़रूर सुनिएगा लास्ट में, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि अपने बीच में, आप और मेरे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ। मेरा ये रहता है कि आप तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए, और किसी भी चीज़ पे जब प्रश्न उठने लगते हैं तो मुझे लगता है उस बात को हमें कंप्लीट कर देना चाहिए। सुनाओ, हमने वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, सो आप ज़रूर सुनिएगा। बाकी फ़िलहाल अभी आप देखिए मैं रोटियां सेक रही हूँ। अच्छा, आटा फ्रिज में रखा था ना, तो रोटियां तो फूलने की ऐसी थी कि पता नहीं फूलेगी कि नहीं। यार ये नोटिफिकेशंस ना कई बार बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया, मुझे कमेंट भी आए कि दी आपका व्लॉग। अरे हम इतना परेशान हो रहे हैं 2 दिन से, मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी इतनी परेशानी आ जाएगी, और एकदम से ऐसा हुआ कि मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी ये, हम चारों जन को कोल्ड है। अभी आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मुझे, बाबू को, मिशिका को और उनके पापा को, ठीक, सॉरी बाबू तो वही है, मिशिका को और मंच को, ठीक है। सो हम चारों जन को कोल्ड तो है ही है, और साथ में यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, इतनी ज़्यादा बारिश कि हम आपको बता नहीं सकते। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बिना एसी के सोते नहीं हैं। हम बहुत ट्राई करते क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन ये मंच तो जिसमें जब तक एसी चला नहीं दो तब तक वो सोता नहीं है, और बस एसी टाइप मतलब सुलाते हैं, कोशिश करते हैं तो एसी के साइड इशारा करता है उंगली करके कि एसी चालू करो। मतलब इतना परेशान करने लगा है, तो मतलब वैसे ही हम लोगों को इतना कोल्ड है, ऊपर से ये। तो कल मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी बारिश इतनी होती है ना, तो लाइट बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, बार बार लाइट जाती है, आती है, जाती है, आती है। फिर अपलोडिंग में इतनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वाईफाई कनेक्शन है। सो वाईफाई से मैं डायरेक्ट अपलोड करती हूँ, तो आधे में वीडियो रहता है, फिर अपलोड रुक जाता है, फिर आधे में हो जाता है, फिर अपलोड रुक जाता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा है।
और ये 2 दिन में मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मतलब कल में और आज में, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इस टाइम पे इवनिंग का टाइम हो रहा है एंड सीरियसली मैं आज भी बोल रही हूँ, इतनी बारिश हुई ना, और ऐसे धुआं वाली बारिश होती है ना कि आपको अपने से 10 कदम दूरी का कोई इंसान नहीं दिख सकता कि वहाँ क्या चल रहा है, इतनी तेज़ बारिश होती है। सो वही है, मैंने पहले सोचा कि मैंने बनाया था ना आलू बैंगन की भुजिया, तो मुझे लगा कि चलो यार मैं एक काम करती हूँ, पराठा सेक लेती हूँ। बट बाबू बोलते नहीं, पराठा नहीं खाना, रोटियाँ सेक लो। तो गरम गरम रोटी में घी लगा के खाओ ना तो भी बहुत अच्छी लगती है भुजिया वुजिया के साथ। तो मैं बस वही कर रही थी और मैंने जल्दी जल्दी रोटी सेकने का सोचा। मैंने कहा यार जल्दी बना लेते हैं खाना, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है, और बारिश जो होती है ना उसके बाद लाइट चली जाती है और आप एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हो। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ लाइट बिना, तो मेरा ऐसा होता है ना, उजीला नहीं रहता घर में, तो ऐसा लगता है कि क्या यार कैसे करूँ मैं मैनेज, कैसे करूँ मैं काम, ऐसा हो जाता है। और वीडियो की लेंथ मैंने जान के थोड़ी सी छोटी रखी, क्योंकि सबसे पहले तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती, नहीं तो आजकल मैं ब्लॉग 15-17 मिनट के ऐसे बनाती हूँ। और प्लीज़ आप लास्ट की बातें ज़रूर सुनिएगा। ये बातें हमने किस दिन, चैलेंज वाले दिन की रिकॉर्डेड हैं, बिकॉज़ मैंने उस दिन ये बात रिकॉर्ड की थी, क्योंकि चैलेंज वीडियो में ही मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती थी। बट मैंने तब इसलिए क्लियर नहीं की, वीडियो ऑलरेडी वो इतना लंबा हो गया था, ऊपर से आप कहती हैं चैलेंज वीडियो में ये सारी बातें क्यों कर रहे हो। तो मुझे लगता है ब्लॉग की बात अगर हम ब्लॉग में ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और मेरी किसी बात को ना बुरा मत लगाइएगा, मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं बस अपनी बात रख रही हूँ आप तक कि भाई मेरा वे क्या है उस चीज़ के को लेके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं देखो हॉटपॉट भी नहीं रखी हूँ। मुझे इतनी जल्दी, आपको लगता होगा ना मैं बहुत आराम से कर रही थी, मैं बहुत जल्दी में कर रही थी सब कुछ। यहाँ पे ये देखो ये सब्जी बनी रखी है, तो बस ये सब्जी निकाल के हम खाना खिला दें। थोड़ी मंस की आप बातें सुनिए तब तक, ठीक है। खेल रहे थे हैं? मंस बैलून के साथ खेल रहा था। अच्छा बैलून कहाँ गया? कहाँ गया बैलून? तोड़ निकाल लो उसको, अपन खेलेंगे हैं? आपने खेला था बैलून के साथ? क्या है? क्या हो गया था? क्या हो गया था? मम्मा तो है। मम्मा ने मारा था? मैंने कब मारा भाई? मम्मा ने बैलून दिया? ऐसे मारा, ऐसे अच्छा, मारा। मम्मा ने फोड़ दिया था कल ना बैलून, है ना? कल फोड़ा था ना यहाँ पे रात में बैलून। हाँ हाँ हाँ, याद आया। ऐसे फोड़ा था बैलून ना। हाँ, और बैलून कहाँ है? दीदी ली थी बैलून कहाँ है? अरे मंस, दादा कहाँ है? पहले तो दादा बताओ, दादा कहाँ है? दादा क्या बोले तुमको? सपना आया था? दादा ऐसा बोल रहे थे कि चेक करो। हाँ, क्या बोल रही थी फिर? अच्छा अच्छा, कैसे कर रहे थे? कैसे कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? सपना आया था, दादाजी दिखे थे बाबू को। अच्छा, पापा साथ में थे दादा के। आप क्या करें? अच्छा, सीताराम सीताराम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? सीताराम करो। अच्छा, नजर तो उतार लो। नहीं, मार दो। अच्छा, मम्मी मार रही थी? हमें क्यों मारे? हमने क्या किया? नजर उतार दो, पापा की नजर उतार दो, बहुत नजर लगती है इनको। अच्छा, दीदी मार रही थी? ब्लॉग में सारी बातें इसलिए क्लियर करती हूँ क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो, आपको मेरे बारे में ज़्यादा पता हो, इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपसे क्लियर करते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट, मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब हर दूसरा तीसरा कमेंट था कि आप व्रत में लहसुन प्याज खाते हो। जी हाँ, हम खाते हैं। हम एमपी से हैं और हमारे साइड में हमने बचपन से देखा है कि हमारे यहाँ पे जब कोई व्रत करते हैं तो रोटी नहीं खाई जाती है, मैं भी नहीं खाती हूँ। लेकिन जो लहसुन प्याज वाली बात है वो हमने बचपन से देखा है कि हमारे घर में जो साधारण खाना बनता है डेली वाला, वही खाना हम लोग पूजा वाले दिन रात को खाते थे। सो इस वजह से वो
मतलब लहसुन प्याज वाली बात है तो वो हम खाते हैं, हमने बचपन से खाया है, तो हमने कभी त्यागा नहीं। हमारे यहाँ इवन नवरात्रि में भी नहीं त्यागा जाता है लहसुन प्याज। आप त्यागते हो, बहुत अच्छी बात है, सबके अलग अलग होता है। आपका पूजा करने का तरीका अलग है, मेरा पूजा करने का तरीका अलग है, आपकी श्रद्धा अलग है, मेरी श्रद्धा अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी की श्रद्धा पे उंगली ना उठाएं तो बेटर रहेगा। मैं नहीं बोल रही कि आपने मुझे कुछ गलत बोला, आपका सजेशन था, मैंने सजेशन के तौर पे लेना नहीं लेना मेरा वो है कि मुझे ये आपका सजेशन लेना है कि नहीं लेना है। आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं शायद वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह खाना खाते नहीं हैं। तो मेरे ससुराल में भी ऐसा है कि लहसुन प्याज वगैरह खाना खाते नहीं हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ठीक है, आपने कहा, मैंने सजेशन के तौर पर लिया, और अगर मुझे लगेगा तो मैं त्याग करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि देखो मैं अकेली रहती हूँ, फिर अकेले मैं इनका खाना अलग मेरा खाना अलग, इतना मुझसे नहीं होता है। मैंने तो सब भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। मैं कोई भी व्रत करती हूँ, मैं कोई भी पूजा करती हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि मुझे जितना आता है मैं उतना कर रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी भक्त हूँ या मैं बहुत अच्छी पूजा करती हूँ। बाकी वैभव लक्ष्मी के व्रत में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको लहसुन प्याज का त्याग करना है। एक कमेंट आया था कि उनके तो बुक में भी लिखा है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, क्योंकि ये व्रत मैं पहली बार नहीं, ऐसे 21 करके ये 3rd टाइम में रह रही हूँ। तो मुझे तो वो बुक रटी है कि मतलब उसकी स्टोरी क्या है, वो व्रत कथा कैसी है, सब कुछ मुझे रटा है। सिर्फ बुक में मुझे देख के मुझे गलत नहीं, कहीं मुझसे गलती से भी एक वर्ड गलत ना निकल जाए, इसलिए मैं पढ़ती भी तो मिलता है, ठीक है। और रही बात अगर मैं गलत तरीके से पूजा कर रही हूँ या मैं पूजा ही सही नहीं कर रही हूँ उनकी, तो माता रानी मेरी इतनी सारी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं करती। आज ये और मैं साथ में है, तो उनकी वजह से मेरी 12th में मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया था, 10th में मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो गया था, पर मैं फिर भी पास हो गई थी। मतलब मैं नहीं बोल रही बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, बट पास हो गई थी। मुझे तो वो भी यकीन नहीं था क्योंकि मैं 14 नंबर का पेपर करके आई थी। और तो मुझे भक्ति, मैं भक्त जो हूँ, मैं उन पे पूरा भरोसा करती हूँ, और आगे मैं जो भी मांगती हूँ उनके लिए, इवन यूट्यूब पे आने से पहले मैंने सिर्फ उनसे रास्ता पूछा था और सेम डे मुझे वो रास्ता भी मिला। तो मैं उनमें बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे नहीं लगता किसी की श्रद्धा पे आपको बोलना चाहिए, ठीक है। बाकी आपने सजेशन दिया, सजेशन लेना नहीं लेना तो मेरी चॉइस होगी ना। चलिए, इसी के साथ इस व्लॉग का एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ऑल्सो कमेंट तो जरूरी करना है, ठीक है। और बेस्ट पार्ट भी